बुढ़ापा किसने देखा। बहू, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, बाथरूम जाना है। चुप कर बुढ़िया, अभी खाना खा रही हूँ, फिर आती हूँ, सुमित्रा की बहू ने ऊंचे स्वर में कहा। अब सुमित्रा बेचारी क्या करती। एक दो बार उसने डरते डरते फिर से बहू को बुलाया। जब बहू थोड़ी देर नहीं आई तो उसका पखाना छूट गया। जब बहू ने देखा तो सास को गालियाँ देने लगी। जब मैं खाती हूँ तुझे तभी गंदगी फैलाना आता है, मैं सफाई नहीं करूँगी। पूरे 2 घंटे सुमित्रा जी उसी गंदगी में पड़ी रहीं। जब बदबू पूरे घर में फैलने लगी तब बहू ने किसी तरह रोते गाते साफ सफाई किया। यह कहानी है सुमित्रा जी की, जिनके पति सरकारी नौकरी करते थे। 5 साल पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलती थी। सुमित्रा जी के पति ने रिटायरमेंट के पैसों से घर बनवाया था, जिसमें सुमित्रा जी, उनके पति, बेटा, बहू और 15 साल का पोता रहते थे। सभी खर्च सुमित्रा जी के पति ही उठाते थे। बेटा बहू को किसी खर्च से कोई मतलब नहीं था। वह लोग सिर्फ अपने लड़का सूरज का फीस भरते थे, बस इसके सिवा उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। घर का राशन पानी, गैस, बिजली बिल, तीज त्योहार, कपड़े और नाते रिश्तेदार, सब कुछ A to Z सुमित्रा जी के पति देखते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कभी अगर सुमित्रा अपनी बहू से कहती कि तुम लोग अपना खर्च स्वयं उठाया करो, तो उसकी बहू उससे बहुत झगड़ा करती थी। सुमित्रा जी ने अपने बेटे से कहना बंद कर दिया था। सोचा, जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक हमें पेंशन तो मिलेगी ही, तब तक हम सारा खर्चा पूरा करते रहेंगे। इससे बेटा बहू अपने पास पैसे इकट्ठा कर लेंगे। अब सुमित्रा जी के पति रिटायर होने के 10 साल बाद स्वर्ग को सिधार गए। सुमित्रा जी ने अंत समय में अपने पति की बहुत सेवा किया था। उनकी मृत्यु के बाद सुमित्रा जी बिल्कुल टूट गई थीं। उनके पति ने मरते समय कहा था कि कुछ भी हो जाए, बेटा बहू कितना भी कहें, तुम इस घर से बाहर कदम मत निकालना, क्योंकि यह घर मैंने बनवाया है। सुमित्रा जी ने अपने पति की इस बात को गांठ बांध लिया था कि वह इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। कई बार बेटा बहू ने उन्हें घर से भगाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह घर तुमने नहीं, मेरे पति ने बनवाया है। धीरे धीरे सुमित्रा जी भी असहाय होने लगी थीं। वह चल फिर नहीं पाती थीं। धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर ले लिया था। अब सारी बागडोर बहू के हाथों में आ गई थी। अपनी सास के पैसे की मालकिन बन गई थी। अब बहू बिल्कुल भी अपनी सास का
सम्मान नहीं करती थी। हर समय उसको बुढ़िया बोलकर गाली देती रहती थी। सुमित्रा जी अब कुछ नहीं कर पाती थीं, केवल बिस्तर में पड़ी रहती और भगवान से अपनी मौत की दुआ करती रहती थीं। जब कभी सुमित्रा जी की बेटी ससुराल से आती तो उसे जाते समय बहू कुछ भी नहीं देती थी। सुमित्रा जी बोलती कि मेरी बेटी को 100 रुपये विदाई दे दो, इतने दिनों बाद आई है। तो बहू कहती पैसे घर पर नहीं हैं। सुमित्रा जी को अगर किसी सामान की ज़रूरत पड़ती तो कहती पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाऊं, अर्थात नहीं लाऊंगी। सभी रिश्तेदारों ने कहा सुमित्रा जी के लिए एक व्हील चेयर ला दो तो वह भी इधर उधर आ जा सकेंगी। उस पर भी बहू उनके लिए व्हील चेयर नहीं लाई। सुमित्रा जी से कहती है कि पैसे नहीं हैं। सुमित्रा जी वो दिन याद करती हैं जब कोई त्योहार आता था तो अपने लिए साड़ी नहीं खरीदती थीं, लेकिन बहू के लिए ज़रूर अच्छी साड़ी खरीदती थीं। बहू जब भी अपने मायके जाती थी उसके लिए सारा चीज़ सामान खरीदती थीं और जाते समय पैसे भी देती थीं। और आज वह दिन है कि मेरी बेटी इतने दिनों के बाद यहाँ आती है और खाली हाथ वापस चली जाती है। अपनी बहू के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी सब कुछ किया और आज वही बहू मेरे ही पैसों से मेरे लिए कुछ नहीं लाती है। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती। हमेशा मेरी बहू कहती रहती है कि बुढ़िया मरती भी नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद इन सब की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सुमित्रा जी ने एक दिन अपनी बहू से कहा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरा जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है, मुझे लाकर दे दो। बहू ने साफ मना कर दिया, जलेबी नहीं लाऊंगी। जहाँ तू कल मरने वाली है मेरी तरफ से आज ही मर जा। तभी सुमित्रा जी का पोता सूरज, जो कि हॉस्टल में पढ़ने चला गया था, वह आ गया। उसने अपनी मम्मी और सुमित्रा जी की बात सुनी तो गुस्सा हो गया। वह बोला, मम्मी जैसा आप दादी के साथ कर रही हो मैं भी वैसा ही आपके साथ करूँगा। क्या आप भूल गईं कि आप भी एक दिन बूढ़ी और असहाय हो जाएंगी। दादी को तो पेंशन मिलती है, तब भी आप उनके लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं ला रही हो। अपने बारे में सोचो। पापा तो सरकारी नौकरी भी नहीं करते, तुम्हें तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या हश्र होगा। हम सब के लिए दादाजी दादी ने सब कुछ किया और आज जब उन्हें ज़रूरत है तो आप ऐसे मना करती हैं। अगर दादाजी घर नहीं बनवाते, खर्च नहीं पूरा करते तो पता है ना कि हम लोगों का क्या हाल होता। एक घर भी नसीब नहीं होता, कहीं झोपड़ी बनाकर एक वक्त का खाना खाकर जी रहे होते। आप सब कुछ भूल गई होंगी। दादी के तो एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूँ। बचपन में जब मैं किसी चीज़ की जिद करता था तो तुम और पापा मुझे दादाजी के पास भेजते थे कि वहाँ जाकर बोलो,
वह सब कुछ लाकर देंगे। आप लोग किस मिट्टी के बने हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आज आप इनके साथ अच्छा करोगी तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप इनके साथ बुरा करोगी तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। सूरज की बातें सुनकर सुमित्रा जी की बहू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने कहा कि हाँ, सच में मैं कितना गलत कर रही थी। बहू अब सुधर गई थी। वह सुमित्रा जी के सारे काम अपने हाथों से करने लगी थी। अब उन्हें कुछ भी अपशब्द नहीं कहती थी।